बीटेक हो गया, ITI डिप्लोमा और बीटेक की 13,800 के आसपास उनकी इन हैंड सैलरी 8 आवर्स की। लगभग 40,000 के ऊपर हम पर मंथ का पेरोल रन करते हैं। तो अगर मैं टोटल स्ट्रेंथ लगाऊं तो 300 प्लस 40,000 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये पता चलेगा आपको, और कैसे आपको अपने कलीग्स के साथ बात करनी है, रहना है, आपको एक तरीका, एक स्टैंडर्ड मिलेगा आपको। 7 से 10 तक हमारी जो है सैलरी प्रोसेस होती है, ठीक है। 7 से 10 के बीच में हम सभी एम्प्लॉय की सैलरी करवा देते हैं। हिमाचल तहलका न्यूज पे आप सभी दर्शकों का मैं कृष्ण सिंह एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और एक ऐसी संस्था वो भी अपने आप में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वहां पर रहकर अनेकों लोग जो हैं यहां से निकलकर अलग अलग कंपनियों में जाकर अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, बहुत से लोग जो हैं ऑल ओवर इंडिया से आकर यहाँ पे अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं। ये सब उन लोगों को हमारा इस इंटरव्यू के माध्यम से दिखाने का प्रयास है जो युवा खासकर आज के समय में बेरोजगारी को लेकर काफी चिंतित हैं। सरकारें भी उसको लेकर प्रावधान कर रही हैं, प्राइवेट कंपनी के माध्यम से भी नौकरी या रोजगार दिलाने का जो अवसर मुहैया करवा रही है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम अविनाश शर्मा जी हैं। और बड़े गर्व और हर्ष की बात होगी कि ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर तहसील बड़सर के निवासी हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ में अनंत गौतम जी है, वो नेशनल रिक्रूटमेंट मैनेजर, और साथ में अविनाश शर्मा जी है, वो जनरल मैनेजर के पद पर इस कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करवाते हैं आपकी अविनाश शर्मा जी से। तो सर अविनाश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल तहलका न्यूज पे। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने बड़ी कंपनी में एक इतने बड़े ओहदे पे कार्यरत हैं। कैसा लग रहा है आज आपको इस ओहदे पे यहाँ पे? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारी कंपनी में कि आप आए, आपने वैल्यूएबल टाइम निकाला जी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं और अनंत गौतम जी के साथ जो हमारे नेशनल रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं और मैं एक जनरल मैनेजर पैन इंडिया रिक्रूटमेंट टैलेंट एक्विजिशन के पद पर कार्यरत हूँ इस कंपनी में। बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं उन सब जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो हमारे यंग यूथ हैं, जो हमारी देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं, नेशनली इंटरनेशनली काम कर सकते हैं, हम उनको यहाँ पे कार्य दिलवा सकते हैं। क्योंकि हमें जल्दी होता क्या है कि मार्केट में अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हमें देखते हैं, सारी सरकारें भी परेशान हैं और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी हैं अगर मार्केट में अगर हम देखें। पर पता जो जिनको नौकरी चाहिए उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पे नौकरियां हैं, और जिनको नौकरी देनी होती है उनको ये पता नहीं होता कि वो कहाँ पे नौकरी दें जाके, किसको अपने टारगेट करें, जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं, जो हमारे यूथ्स हैं, हम उनको कहाँ से ढूंढें। तो आज की डेट में सोशल मीडिया या फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए और आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। जो हमारे हिमाचल के यूथ हैं जो टेक्निकली अपनी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं और आगे जाके अपना जो अपना करियर है वो टेक्निकल टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं, ITI करी है, ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं जो फ्यूचर में जाके उनके करियर को एक और ऊंचाइयां और एक नया आयाम दे सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए। पहले तो सर मेरा यहाँ पे सवाल रहेगा रोजगार से हटके। देखिए यहाँ पे हिमाचल और यूपी का संगम है, कैसा लग रहा है आपको? पहले बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। सब लोग बहुत अच्छे हैं, अनंत जी का बहुत सहयोग है। ये एक मैं अनंत जी के बारे में बताना चाहूंगा कि ये मेरे साथ जुड़े हैं एक वर्ल्ड की नंबर 1 सिक्योरिटी कंपनी है G4S जी, वहां से और हमारे साथ जुड़े हैं। तो इनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लगभग 12 साल से ये इनको एक्सपीरियंस है, कार्यरत हैं इस पद के ऊपर। जो पहले से इनको पूरा एक्सपीरियंस इन टोटल अगर मैं लगाऊं तो इनके साथ मुझे अच्छा लग रहा है काम करके। और हम सोच रहे हैं कि इस कंपनी को एक नई हाइट पे लेके जाएं, जो लोगों को बताएं कि हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके की नई अपॉर्चुनिटी मेक इन इंडिया के अंडर जो बाहर से कंपनियां में अपॉर्चुनिटी निकल रही है उनको कैसे तक लोगों तक पहुंचाएं और लोग हमसे जुड़े। अभी सर आपकी कंपनी जो है कहाँ जो है आपकी ब्रांचेस हैं और कितने एम्प्लॉय जो है इनमें कार्यरत हैं? देखिए सवाल पूछे जल्दी क्या होता है कि जो पब्लिक ये क्वेश्चन को नहीं पता होता तो उनको नहीं, वो कई बार उनको गलत लोगों के हाथों में चले जाते हैं जो उनसे पैसे लेते हैं और उनके फ्रॉड हो जाते हैं उनके साथ। तो ये मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। और इस क्वेश्चन के इसके माध्यम से मैं जनरल पब्लिक को मैं ये बताना चाहूंगा
कि हमारी कंपनी का नाम है TDS मैनेजमेंट ग्रुप। ये मोहाली से शुरू हुई थी और एक बहुत छोटे जितने रूम में शायद आप बैठे इससे भी आधा रूम था ये इस कॉन्फ्रेंस रूम, तो फिर भी मैं बहुत बड़ा बोलूंगा। 1998 में शुरू करी थी। हमारे जो MD हैं मिस्टर अरविंद बलूनी जी हैं, उन्होंने ये कंपनी शुरू कर दी छोटे से रूम से। आज इस कंपनी को 25 साल हो गए हैं। हमने रिसेंटली अपनी 25th एनिवर्सरी भी मनाई है, बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट करा है, पूरे एम्प्लॉयज भी हैं। कहाँ एक रूम से एक आदमी से शुरू हुई थी और आज की तारीख में हमारे साथ जो हमारे ऑन रोल एम्प्लॉयज हैं 300 प्लस हमारे ऑन रोल एम्प्लॉयज हैं, और जो डिफरेंट कंपनियों में जो हमने लोग प्लेस करे हैं जो वो भी हमारे रोल पे ऊपर ही हैं। लगभग 40,000 के ऊपर हम पर मंथ का पेरोल रन करते हैं। तो अगर मैं टोटल स्ट्रेंथ लगाऊं तो 300 प्लस 40,000 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। हमारी कंपनी में एथिक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। ना तो हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो किसी तरीके का पैसा लेते हैं, और ना ही हम ये प्रमोट करते हैं कि कोई और भी ले। तो ये बिल्कुल फ्री रिक्रूटमेंट रहती है कंपनी के साथ हम एसोसिएशन करवाने के लिए। सुना होगा कि कुछ कंपनियां जो होती हैं जहां पर युवाओं का ना जाने के कारण ये रहता है कि वहां पर जो है उनसे जो सिक्योरिटी बेसिस पे कुछ पैसे लिए जाते हैं, या फिर जो पैसे लिए जाते हैं तो उस वजह से युवा नहीं जा पाते हैं। क्या ऐसा कंपनी में होता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो आपने सुना है बिल्कुल वो सही है। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जब हम फोन हमें आता है तो हमसे पूछा जाता है कि आप पैसे तो नहीं लेते हैं, हमें कहीं पैसे देने हैं, कितना चार्ज देने हैं, 1 मंथ का एडवांस देना है, 2 मंथ का एडवांस देना है, या कुछ उनको पैसे देने हैं, किसी भी रूप में उनको कुछ देना है। तो हम उनको क्लियरली बोल देते हैं कि ये कंपनी की रिक्रूटमेंट है। आपने किस TDS के नाम पे अगर आप कोई आपसे पैसे मांगता भी है तो मेरा नंबर जैसे फ्लैश होता है, या बहुत जगह पे बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, तो मुझे बता सकते हैं। हम इमीडिएट उसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं। हम जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी कंपनी के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको बताना चाहूंगा कि आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। आपको जो जॉब मिलेगी उसमें PF भी होगा, उसमें ESI भी होगा, उसमें इंश्योरेंस भी होगा, ग्रेचुटी भी होगी। जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, टाइम बीतता जाएगा, तो आपको बेनिफिट वो सारे मिलते जाएंगे जो सरकार की तरफ से होते हैं। एक मिनिमम वेजेस के अंदर जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे अभी हम यूपी में काम कर रहे हैं, तो यूपी में अगर वो काम करेंगे, नोएडा में आके काम करेंगे, तो उनको यूपी के मिनिमम वेजेस के हिसाब से अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर के हिसाब से उनको वर्कफोर्स के हिसाब से उनको बेनिफिट मिलेंगे। पंजाब में अगर हमारे पास ओपनिंग होगी तो पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से, हिमाचल में जो ओपनिंग होंगी तो हम हिमाचल गवर्नमेंट के हिसाब से उनको जो भी मिनिमम वेजेस होगा वो देंगे, और जो भी फैसिलिटीज हम उसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं वो ट्रांसपेरेंटली हम सारे अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाते हैं। बिकॉज इसको एज ए तो आप लगा दी हमारी लगभग 40,000 लोगों की फैमिली है। मतलब ये एक अपने आप में एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा लगभग लार्जेस्ट स्टाफिंग कंपनी अगर हम इसको बोले इस ब्लू कॉलर में, तो हमारी लगभग लार्जेस्ट स्टाफिंग कंपनी है ये। पावर सेक्टर में भी हम काम करते हैं, रिटेल में भी हम काम करते हैं, होटल्स में भी हम काम करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तो जैसे हम काम करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। जी जी। अच्छा गौतम जी, अब आपसे भी सवाल रहेगा कि पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप भी यूपी से आकर इतने बड़ी कंपनी में इतने बड़े ओहदे बैठे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच हिमाचल तहलका न्यूज़ का, क्योंकि उन्होंने हमारा यहाँ पे आके सोचा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट या रोजगार के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, लेकिन मेरा आपसे सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय की जरूरत है वो स्किल और अनस्किल कितने एम्प्लॉय की पर मंथ जरूरत होती है, और उनको किस बेस के आधार पर जो सैलरी दी जाती है? अनस्किल कम से कम हमारे पास 10 पास, तो 10 पास के लिए हमारे पास 10, 12 ITI डिप्लोमा के लिए अभी वैकेंसी है। नोएडा के अंदर अराउंड 2000 के आसपास वैकेंसी है, जिनको हम 2000 मंथ में रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। एवरी मंथ 2000 की हमारे पास रिक्वायरमेंट है अभी, और ये धीरे धीरे बढ़ के 5000 6000 तक हमारे पास पहुंचने वाली है जुलाई अगस्त में। मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा यहाँ पर। मैं आप सभी लोगों से एक यहाँ पे आपके मन में जो सवाल और जहन, खासकर जो युवा होते हैं उनमें, कि कंपनी में जो इंटरव्यू देने जाते हैं उनका नाम पे जो है पैसे सिक्योरिटी के रूप में, इस कंपनी में TDS कंपनी में एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी दी जाती है, TA DA भी काटा जाता है, PF भी कटता है इस कंपनी में, और साथ में जो लोग ये आज के समय में जो लोग ये मानकर बैठे हुए हैं, हार कर बैठे हुए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की कमी है, लेकिन जॉब की कमी नहीं है, बस आप तक वो सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं।
या जिन लोगों को उनकी जानकारी होती है वो चाहते नहीं कि आप तक ये जानकारी पहुंचे। लेकिन आज हम आपको टीडीएस कंपनी का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो भी आपके बीच में साझा करेंगे। आप उनसे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की इंक्वायरी तो वो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब गौतम जी आपसे नेक्स्ट सवाल रहेगा, यहाँ पे कितना वर्किंग टाइम होता है कंपनी में? देखिए, एक वर्किंग आवर्स है जो स्टेट गवर्नमेंट ने विजिट रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग 8 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद ओटी है, ओटी अवेलेबल है 2 घंटे 3 घंटे आप ओटी भी कर सकते हैं जी। अभी कितनी सैलरी देते हैं? लगभग 11 घंटे की वर्किंग हुआ टाइम। देखिए 10 घंटे का जो है 8 आवर्स का जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो 10,275 रुपए है। अगर आप 11 घंटे काम करते हैं तो अराउंड वो 15 से 16,000 रुपए पर मंथ ले सकते हैं। 10वीं पास। जैसे डिप्लोमा होल्डर, आईटीआई होल्डर, बीटेक होल्डर, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? कहाँ से सैलरी डिसाइड होती है, कैसे होती है? उनकी सैलरी 13,000 से स्टार्टिंग है। जो फ्रेशर हो, हाँ फ्रेशर, बीटेक हो गया, आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक की 13,800 के आसपास उनकी इन हैंड सैलरी है 8 आवर्स की जी। अगर वो ओटी लगाते हैं तो अराउंड 19 से 20 या 21,000 तक वो महीने के ले सकते हैं जी। हर महीने। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अपनी कंपनी का एड्रेस बताएं। यहाँ पे नोएडा सेक्टर 63 में है। जो इंटरव्यू होते हैं वो यहीं से होते होंगे? बिल्कुल यहीं से होते हैं जी। हमारी बैकएंड में टीम है जी, जो टीम कॉल करती है कैंडिडेट्स को। जैसे अब आप हमारे न्यूज चलाएंगे तो हम आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे देंगे। हमारी वेबसाइट भी है www.tds.in करके हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आप जा सकते हैं। avinash.sharma@tdsgroup.in करके मेरी ईमेल आईडी, anant.gautam@tdsgroup.in करके अनंत जी की ईमेल आईडी है। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी सारे अवेलेबल है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से काम है। अभी हम आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, रिसेंटली हम ई कॉमर्स में भी जाने वाले हैं, जिसमें लगभग हमारी एवरी मंथ हमें 5 से 8,000 लोगों की जरूरत होगी। जो ई व्हीकल्स हैं हम उनको ई व्हीकल्स प्रोवाइड करवाएंगे जो डिलीवरी के लिए यूज होते हैं, या जैसे फूड डिलीवरी के लिए यूज होते हैं, या आपने शायद अमेजोन में सुना होगा घरों घरों में जाके वो लोग डिलीवर करते हैं। वैसे हम कुछ हमारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जिसमें हमें लगभग 5 से 8,000 के या 7,000 के लोगों के पर मंथ के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी यूथ इस तरीके का काम करना चाहते हैं, एक स्वाभिमान तरीके का काम करना चाहते हैं बिकॉज उनको अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, तो जाके लोग डेली वेजेस का काम करते हैं या जो नॉर्मल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है पर डे के हिसाब से उस पर जाके काम करते हैं, बिकॉज उनको अवेलेबिलिटी का पता ही नहीं होता कि क्या वहाँ पे अवेलेबल है, किस तरीके के अपॉर्चुनिटी है। और ज्यादातर लोग फ्रॉड से भी डरते हैं बिल्कुल कि हम कहीं अब हिमाचल से हम निकल के आएंगे या कहीं यूपी से बाहर से निकल के आएंगे, गांव से निकल के आएंगे, शहरों में आएंगे, लोग धोखाधड़ी करते हैं, हमसे पैसे ले लेंगे और आगे जाके हमें काम नहीं मिलेगा। बट अगर जो जैसे हमने बताया हमारी जो टीडीएस ग्रुप है, आपको ना तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत है, और हम भी यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमसे आप डायरेक्ट आके मिलें, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं। डिपार्टमेंट है, हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, हमारा फिनांस डिपार्टमेंट है, उसी हिसाब से हम लोगों का पीएफ, ईएसआई सारी चीजें उनकी डिडक्शन उनकी होती है। एक पूरा ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जैसे काम होना चाहिए, लेबर लॉ के गाइडेंस के हिसाब से काम होना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अभी सवाल यहाँ से बीच में से निकल कर आया आपके बीच में से कि जैसे कंपनी में देखा रोजगार तो मुहैया हो जाता है, क्या उस कंपनी में जो सुविधाएं मिलती है जैसे खाने की या रहने की या जो ओवर टाइम कितना कैसे प्रोवाइड करवाते हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज जनरली लोग क्या है कि ये क्वेश्चन पूछते हैं जब हमसे फोन करते हैं, तो मैं उन सब भाई बहनों को ये देना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है। जो 18 साल से ऊपर के होंगे हम उन्हीं को ही रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। 18 से 30-35 साल के बीच के लोगों को हम रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। और उसमें क्या है कि जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ओवर टाइम लगता है, ओवर टाइम डबल ओवर टाइम लगता है, तो 108 रुपए तक भी जाता है, 85 रुपए से लेके 108 रुपए तक हमारा ओवर टाइम उसमें जाता है। और कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, कुछ कंपनी में कैंटीन फ्री है, तो उसमें हम एक वक्त का खाना देते हैं और शाम की चाय और स्नैक्स उसमें मिलते हैं। तो खाने में ये नहीं है कि आपको एक लिमिटेड खाना मिलेगा, आप अनलिमिटेड खाना भी उसमें खा सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आपको खाना है आप उतना खाइए। शाम की आपको चाय मिलेगी, चाय के साथ आपको जो भी स्नैक्स वगैरह उस दिन अवेलेबल होंगे कंपनी वो देगी। एकोमोडेशन का ऐसा है कि कुछ कंपनियों में ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, कुछ कंपनी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता, तो ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का साधन आपको अपने आप कंपनी के दफ्तर तक, आपको जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन यूनिट है वहां तक आपको अपने आप आना जाना पड़ेगा। और एकोमोडेशन के लिए आसपास बहुत सारे जहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट है, एवरी मंथ 2,000 लोगों की हमारी रिक्वायरमेंट है जो टेक्निकल हो, जिसने 10वीं करी हो, 12वीं करी हो, और जिसने ITI करी हो, ग्रेजुएट हो, एनी ग्रेजुएट, मेरे चाहे BA हो, BTech हो, साइंस वाले हो,
या फिर वो उन्होंने कॉमर्स साइड से भी ग्रेजुएशन करी हो, तो वो भी हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो उनको रहने का उनको अपने आप करना पड़ेगा। आसपास बहुत सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि आप भी अभी युवा ही हैं। बिल्कुल अभी युवा होने के नाते हम भी आपसे एक सवाल पूछेंगे यहाँ पे, क्या कारण है कि लोग जो है प्राइवेट कंपनी में जाना कम पसंद करते हैं? कारण जाना पसंद क्या है कि नए जो यूथ अब जो आ रहे हैं उनको क्या है कि पहले वो ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट में जॉब ट्राई करने लग जाए, बट क्या वो धीरे धीरे, मैं तो सबको कहता हूँ कि देखो पहले स्टार्टिंग आपको अगर आपने पढ़ाई नहीं करनी है तो पहले जॉब स्टार्ट करें अपने साथ साथ में। क्योंकि मैं पुरानी कंपनी में था तो जीवरत में सिक्योरिटी गार्ड था, तो वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते करते वो एसएससी क्लियर करके अपना जॉब कर रहा है। हाँ, सरकारी जॉब पे, और एक आईपीएस भी निकला है हमारे सुपरवाइजर वहां से पढ़ाई करते करते। बिल्कुल। तो मेरा है कि आप अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो जॉब तो पकड़िए, और जिसके पास फाइनेंशियल इशू है उन लोगों को जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल है। अब मुझे एक लेवल से ज्यादा नौकरी मिले तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज के यूथ को यही एडवाइस करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप जितना भी अपने जो स्किल सेट है उसको आप इम्प्रूव करिए और हमसे आप जुड़िए। हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको एक स्वाभिमानी तरीके से आप अपने दो पैसे आप अपने लिए कमा सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए। अंत में सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो रोजगार की तलाश में है इस समय? मैं सबसे पहले उन सबको ये बताना चाहूंगा कि वो पूरी तरह से जागरूक हों कि कौन सी कंपनी उनके लिए अच्छी है। पहले तो अपने वो करियर ढंग से चुने, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। अगर टेक्निकल साइड में जाना चाहते हैं वो टेक्निकल सुने जो कि उनकी कैपेबिलिटी, और दूसरा फ्रॉड से बचें, अच्छी कंपनियों से जुड़े और पैसे किसी को इस तरीके से ना दे जो उनको बोलते। तो पूरी सावधानी के समझ के साथ सूझबूझ के साथ उस कंपनी के साथ जुड़े जहां पे वो अपने करियर को एक ऊंचे लेवल के ऊपर ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट में मेक इन इंडिया में जैसे NSDC है, उसमें अगर आप जाएंगे स्किल सेंटर्स में जाएंगे वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एजुकेशन के लिए अगर वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे जाएंगे, रोजगार जो मेले लगते हैं वहां पे जाएंगे, तो वो एक अच्छा करियर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज के यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जितनी जल्दी वो अपने कि मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि अपनी एज जो है जो भी स्टार्ट कर रहे हैं या तो जॉब करना चालू करें या पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करें। अगर जॉब करना है तो अभी अपना एज को अपने टाइम को वेस्ट ना करें, जॉब स्टार्ट पास से ही पकड़ें, क्योंकि जब एक उम्र ऐसे बढ़ती चली जाएगी फिर उनको कोई रोजगार भी नहीं दे पाएगा। वो 30-35 के बाद फिर वो फ्रेशर को कोई नौकरी मिलती ही नहीं है। हाँ, तो अपना करियर स्टार्ट करें, आज से ही स्टार्ट करें। पढ़ाई करें तो वेल एंड गुड, पढ़ाई करते रहे, अपनी तैयारी करें और साथ साथ जॉब भी करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप लोगों के बीच में ये दो ऐसी शख्सियतें जो प्राइवेट सेक्टर में अक्सर लोगों के जहन में ये बात होती है कि प्राइवेट सेक्टर में जाके सैलरी नहीं मिलती है, या फिर जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है एक्सटॉर्शन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग भी उस छोटे स्तर से निकलकर आज उस कंपनी के एक ऐसे ओहदे पे पहुंच चुके हैं जहां पर जो है वेल सेटल है, और साथ में आज आपके बीच में रूबरू भी हुए। अपना जो है इनका सजेशन है वो भी आपके बीच में रख रहे हैं। तो आप लोग भी अगर जिंदगी में ना करें, आप यही कंपनी नहीं किसी भी कंपनी से संपर्क करें जहां पर आपको वेल एंड गुड लगता है। कंपनी में कुछ यहाँ पे काम भी कर रहे हैं एम्प्लॉय, हम उनसे भी थोड़ी सी बात करें कुछ इसमें लेंगे। चलिए हम मिलवाते हैं इस कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं जो कार्यरत हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा उनसे समय लेकर जो है इनसे बात करेंगे। तो पहले हमारे बीच में आयुषी जी हैं जो कि बेसिकली जो है हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पालमपुर के रहने वाली हैं। तो पहले तो मैम आप बताएं इस कंपनी में आपको काम करके कैसा लग रहा है? मुझे इस कंपनी में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट और जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है, और मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर काम करते हुए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। मतलब आपके जो एम्प्लॉय हैं साथ में, अक्सर कंपनी में ऐसा होता है कि जो लोग, क्या यहाँ पे ऐसा समय है आपके साथ लोगों के साथ घुल मिलकर बातचीत करने में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, इंटरेक्शंस होती हैं एम्प्लॉयज के साथ, और काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ पर। क्या कहेंगे जो बच्चे जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनको लेकर? कि आइए, मतलब, और जो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत ही अच्छी जगह से आपको रिक्रूटमेंट प्रोवाइड की जाएगी जी। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड प्रोसेस विल बी इजी फॉर यू। कंपनी के इस कंपनी में आप कौन से ओहदे पे कार्यरत हैं? मैं यहाँ पर अभी HR एग्जीक्यूटिव हूँ जी, और मैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको पूरा देखती हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ठीक हो रही है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी। तो अभी हम TDS कंपनी के
ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉय के रूम में मौजूद हैं, जहां पर हमने अभी एचआर के जो हमारी यहाँ पे टीम है उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। उनसे हम यहाँ पे जो एचआर के रिगार्डिंग क्या क्या वर्किंग होती है वो उनसे बात करेंगे। तो हमारे बीच में यहाँ पे निदा मैम है, साथ में प्रेरणा मैम है। तो पहले तो हम निदा मैम से ही जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी आप बताएं, आप एचआर में क्या क्या देखती हैं और क्या क्या वर्किंग होता है इसमें? बेसिकली जो हमारा काम है, हम ऑनबोर्डिंग से हैं। आई एम एस सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑनबोर्डिंग। सो हमारा काम है ऑनबोर्डिंग करना। बेसिकली हमें डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, फाइलिंग करनी होती है और बच्चों की ऑनबोर्डिंग होती है जो हमारे पोर्टल की होती है। हमारा जो पोर्टल है उस पर हम ऑनबोर्ड करते हैं बच्चों का जो हमारा डेटा सेव होता है एक जगह कलेक्ट करने के लिए हम बेसिकली ऑनबोर्डिंग करते हैं। और हमारे पास अप्रेंटिसशिप होती है जिसका रजिस्ट्रेशन भी हम लोग करते हैं, वो भी ही ऑनबोर्डिंग के अंदर ही आता है। कंपनी में कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है या कौन कौन से स्किल के वर्कर के रूप में उनको कार्यरत करने के लिए यहाँ पे जॉब मिलती है? बेसिकली हमारे यहाँ 10th 12th ग्रेजुएशन, ITI डिप्लोमा और बीटेक की वैकेंसीज उपलब्ध हैं। हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। हमारी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जिसमें लगभग पर डे 100 की वैकेंसीज उपलब्ध हैं। तो आप आइए, हमारे यहाँ जो है बिल्कुल हायरिंग उपलब्ध है, तो आप करवा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो ये सवाल रहेगा कि अक्सर एक एम्प्लॉइयों के लिए सबसे बड़े खुशी का दिन होता है सैलरी का। यहाँ पे सैलरी किस तारीख को मिलती है? क्लाइंट के बेसिस पे मैं बता दूं, 7 से 10 तक हमारी जो है सैलरी प्रोसेस होती है। ठीक है, 7 से 10 के बीच में हम सभी एम्प्लॉय की सैलरी करवा देते हैं। हमारे एंड से खत्म हो जाती है, सैलरी करवा देते हैं, सबके अकाउंट में बच्चों की पहुंच जाती है। बिल्कुल 7 से 10 में। जी जी। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो यंग युवा है, खासकर आज की युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ जा रही है, उसको लेकर? नशे को लेकर के आज के ज़माने में लोग नशा करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप आइए, आगे बढ़िए, नौकरी करिए। ठीक है, आपके पास पैसे होंगे, आप रोजगार होंगे तो आपको नशा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप आइए, नौकरी करिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। जी प्रेरणा जी, आपका क्या सुझाव रहेगा इस पूरे ऑफिस वर्किंग को? यही रहेगा कि आप लोग आइए, यहाँ पे बहुत आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा काम कैसे होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये पता चलेगा आपको। और कैसे आपको अपने कलीग्स के साथ बात करनी है, रहना है, आपको एक तरीका, एक स्टैंडर्ड मिलेगा आपको। पहले तो हम आपको ये बताना चाहें कि ये कंपनी मोहाली से शुरू होकर एक छोटे से कमरे से इसकी शुरुआत होती है 1998 में, जहां से निकलकर उनकी कड़ी मेहनत के बाद जो है, जो उनके एमडी है बोलूनी जी, उनके प्रयासों के बाद जो कंपनी जो है आज अपने जो सक्सेस का परचम लहरा रही है। आज पूरे यूं समझिए पूरे देश में ही इनकी लगभग सभी स्टेटों में ब्रांचेस हैं। तो आज हम इनके कार्यालय में यहाँ पे पहुंचे थे, तो थोड़ा सा इनका इंटरव्यू लिए, साथ में जो एम्प्लॉय थे उनसे बातचीत की कि किस तरह से इस कंपनी का माहौल है। तो आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि आप लोग भी अगर बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके या इनके जो ऑफिशियल नंबर है हम डिस्प्ले करेंगे, फ्लैश करेंगे, वहां पर जाकर आप इनसे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हिमाचल तहलका न्यूज के साथ आप बने रहे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।